नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। और हम फिर से आपके सामने 4 और 5 जून की समसामयिक घटनाओं के साथ उपस्थित हैं। आज देखेंगे हम कि 4 और 5 जून की कौन कौन सी वो प्रमुख घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जो हमारे मन को भटकाव की ओर लेकर जा सकती हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल समय है जिस समय आपके सामने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, एएसआई का एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती है, और ये समझ लीजिए कि ये साल और आने वाला साल ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद 2028 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव के समय क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलेंगी, इसलिए हो सकता है कि जितनी वैकेंसी अगर सरकार निकालना भी चाहती है तो वो इस साल जो आपको दिखाई दे रही हैं और आने वाले साल में ही दिखाई देंगी। तो बहुत ध्यान से अपने भटकाव को कम करते हुए पढ़ाई करनी है, ताकि हम जब सोशल मीडिया का यूज़ करने जाएं तो केवल वही कंटेंट कंज्यूम करें जो कि हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये देखने में लग गए कि किसका किसके बीच झगड़ा चल रहा है और किस प्रकार से वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो आप फिर समस्या में पड़ेंगे और आपका मन जो है वो भटक जाएगा। कोशिश कीजिएगा, अभी लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं जो कि हमारा ध्यान जरूर खींचती हैं, पर वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो केवल वही कंटेंट आप कंज्यूम कीजिए जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा 1 महीना बस बचा है, कैसे तैयारी की जाए। तो बहुत जल्द मैं उस वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा कि आप 1 महीने में कम से कम समय में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं और कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी उसके साथ आपके साथ मिलना होगा। पहले आज की समसामयिक घटनाओं को देख लेते हैं, और इसको पढ़ने के लिए आपके लिए मंथली बुक निकाल दी गई है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित है। इस महीने की और आने वाले महीने की जो मतलब नेक्स्ट बुक है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये पुस्तक, और आने वाले महीने की पुस्तक, ये 2 महीने की पुस्तक ज़्यादा वेटेज रखेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जनरली व्यापम 3 महीने का करंट अफेयर्स कवर करता है। तो इसके पहले वाले महीने की भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और इन 3 महीने के वीडियोस के साथ आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और कई लोगों को लगता है कि 6 महीने की चाहिए, तो उसके लिए भी बुक बहुत जल्दी आने वाली है। आप केवल तैयारी से जुड़े रहिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए प्रीमियर आधार आईएएस की पूरी टीम आपके साथ है। आप आराम से केवल पढ़ाई कीजिए, रिलैक्स रहिए, दिमाग को शांत रखिए और अपनी ज़्यादा एनर्जी सोचने के बजाय करने पर बिताइए। और जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, कम सोचेंगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो मेरी आपसे यही विनती भी है और सलाह भी है कि आप फालतू की चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, केवल जो आपके काम के विषय हैं उन पर ध्यान केंद्रित रखें। आगे देखिएगा, आज हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पहला जो टॉपिक ले रहे हैं ये पर्यावरण दिवस, जो कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आज का जो दिवस विशेष है वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की। अगर हम थीम देखें तो ये प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए इस वर्ष की थीम रखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के खतरों और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2026 में अगर हम मेजबान देश देखें तो अजरबैजान जो बाकू है इसका मेजबान देश है। अजरबैजान हरित भविष्य और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस वैश्विक समारोह में की मेजबानी कर रहा है। 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है तो बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प अपनाना, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना, नवीनीकरणीय ऊर्जा दक्षता और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्रकृति से प्रेरणा लेकर जलवायु के लिए ठोस कदम उठाना इस बार के मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया है। अगला देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। इसका 81वां सत्र आयोजित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े मंच का ये नेतृत्व करता है। अगर हम देखें तो 81वां जो सत्र है इसके नवनिर्वाचित
अध्यक्ष जो है वो खलीलुर रहमान जी हैं, जिनका संबंध बांग्लादेश से है। इनका चुनाव जून 2026 में किया गया, गुप्त मतदान के द्वारा ये चुने गए हैं और सितंबर 2026 से ये कार्यभार संभालेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष होंगे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष एनालेना बेराबाक हैं, जो कि 80वां सत्र हुआ था जर्मनी में, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र में वर्तमान अध्यक्ष के रूप में ये प्रेजेंट है यूएन के, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र क्या है, इससे रिलेटेड चीजें भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई थी। मानव अधिकारों की रक्षा करने और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कब स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ये तिथि हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम सदस्य देश देखें तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। दुनिया के लगभग सभी स्वतंत्र देश इसके सदस्य हैं आज के समय में। और इसका अगर हम मुख्यालय देखें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हमको न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देता है। इसके अगर मुख्य अंग की बात करें तो जनरल असेंबली महासभा इसका एक प्रमुख अंग है, सभी 193 देशों का प्रतिनिधित्व। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारण और विलय की जो निकाय है वो यहाँ पर आप संचालित होते देखेंगे। वहीं अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। वहीं पर तीसरा जो इसका अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक बोलते हैं इसको। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य शिक्षा आदि के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये बढ़ावा देती है। तीसरा जो है वो न्यास परिषद है, ट्रस्टशिपिंग काउंसिल है, इसको अब निष्क्रिय कर दिया गया है। उपनिवेशों या ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन और उनके विकास की देखरेख के लिए यह बनाया गया था। वहीं पर 5वां जो अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आईसीजे कहा जाता है। देश के बीच कानूनी विवादों का ये समाधान करता है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। और 6वां जो इसका अंग होता है वो सेक्रेटरीट होता है। संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। महासचिव के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वर्तमान महासचिव ऐसे इसके एंटोनियो गुटेरस हैं, उनके जो अधिकारी होंगे वो सब सचिवालय में ये कार्य करेंगे। तो ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं। तो ये आपको यूएन के बारे में याद रखना है कि इसका 81वां सम्मेलन आयोजित होने वाला है यूएन का, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए हैं, खलीलुर रहमान। और ये कहाँ के हैं, तो बांग्लादेश के, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला न्यूज़ देख रहे हैं। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 4 जून से 8 जून तक अहमदाबाद इंडिया में आयोजित होने वाली है। योगासन चैंपियनशिप चर्चा में क्योंकि ये प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल है एरिके एरिना ट्रांस स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। कब से कब तक आयोजित होगा, तो 4 से 8 जून 2026 तक इसको आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य योगासन को एक वैश्विक खेल के रूप में बढ़ावा देना है। इसमें प्रतिभागी 60 से अधिक देशों के 400 से ज़्यादा एथलीट इसमें भाग लेने के लिए आएंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। इसका लक्ष्य भारत का 2026 के ओलंपिक में योगासन को स्पोर्ट के तौर पर शामिल करवाना है। इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। यह इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 60 से अधिक देशों के लगभग 400 से ज़्यादा एथलीट भाग लेने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि अहमदाबाद में होने वाला है। आगे देख रहे हैं, दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन तैयार कर लिया गया है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दुनिया का पहला स्थायी भूमिगत न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड के ओल्किलुओटो द्वीप में बनकर लगभग तैयार हो गया है। ओंकालो नामक इस प्रोजेक्ट में परमाणु कचरे को अरबों साल पुरानी ग्रेनाइट चट्टान में जमीन से 400 से 450 मीटर नीचे दफनाया जाएगा, जो अगले 1 लाख वर्षों तक पूरी तरह सुरक्षित और सीलबंद रहेगा। सुरक्षित तकनीक है। इस्तेमाल किए जा चुके रेडियोधर्मी जो ईंधन है को तांबे के कनस्तरों में पैक करके बोटोनाइट मिट्टी से इसे सील कर दिया जाएगा ताकि कोई रिसाव का खतरा ना हो। अगर हम समय सीमा देखें तो कचरे को प्राकृतिक यूरेनियम के स्तर तक पहुंचाने में लगभग 1 लाख साल लगेंगे, जिसे ध्यान में रखकर यह संरचना तैयार की गई है। तो ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन है, ये याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो फिनलैंड के ओल्किलुओटो द्वीप पर बनाया जा रहा है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे देखिएगा, नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026
जारी कर दी गई है, जिसमें टॉप 10 राज्यों के नाम हम देख लेते हैं। टॉप 10 राज्य हैं। पंजाब को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं केरल दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ऊपर के 3 जरूरी हैं तो ये याद रखिएगा। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 10 राज्य हैं। पंजाब ने इसमें इतिहास रच दिया है। 2020 में वो 27वें नंबर पर था और अब नंबर 1 हो गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बढ़ता भारत, सशक्त भारत इसकी थीम है। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को बुनियादी ढांचे और एप्लीकेशन गैप जैसे गणित और साक्षरता की समझ के मामले में मध्यम प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 34वें नंबर पर होने का डेटा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से लिया गया है, जो कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यापक रैंकिंग करता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ 34वें नंबर पर है, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। हमको अपनी शिक्षा में और काफ़ी सुधार करने होंगे ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। आगे देखिएगा, एन रंगासामी ने लगातार दूसरी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने राज्यपाल के कैलाशनाथ ने 13 मई 2026 को लोक निवास में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की उनको शपथ दिलाई है। पुडुचेरी में विधानसभा की कुल सीटें 30 सीटें हैं और 3 सीटें मनोनीत हैं और लोकसभा की 1 सीट है जिस पर इन्होंने जीत हासिल की है। विधानसभा की सीट पर विधानसभा में इस बार जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे वो एन रंगासामी जी होंगे, याद रखिएगा। और ये लगातार उनकी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लगातार चुनाव का दौर चल रहा है, नए नए राज्यों में मुख्यमंत्री का गठन हो रहा है। तो इस बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, एन रंगास्वामी। अगला जो हमारे पास न्यूज है ये है, भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार। भारत जो है वो 37 गीगावाट से ज़्यादा का उत्पादन कर रहा, वहीं पर अमेरिकी जो है वो 34 गीगावाट का उत्पादन कर रहा 2025 की स्थिति में। थोड़ा सा देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत ने वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा विकास बाजार बनाने का मुकाम हासिल कर लिया है। भारत में 155 गीगावाट की उल्लेखनीय और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और निर्धारित समय से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। इसके तहत 40 लाख से अधिक परिवार पहले ही छतों पर सौर ऊर्जा से जुड़े हुए सौर ऊर्जा के जो यंत्र है वो लगवा चुके हैं। अगर वैश्विक स्थिति देखें तो भारत अब इस मामले में केवल चीन से पीछे है। चीन 315 गीगावाट से अधिक वार्षिक वृद्धि के साथ शीर्ष पर है और हम अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं 155 गीगावाट के साथ। हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, तो याद रखिएगा ये न्यूज़। ये है हेल ग्राइंड, AI से बनी दुनिया की पहली फिल्म हेल ग्राइंड। कांस फिल्म महोत्सव में इसे शामिल किया गया। फिल्म का नाम था हेल ग्राइंड। महोत्सव था प्रीमियर कांस फिल्म महोत्सव, जहां पर 95 मिनट की ये फिल्म है जिसको रखा गया, जिसका कुल बजट $5 लाख है। लगभग 5 लाख के आसपास डॉलर इसमें लगे हुए हैं। इसकी विशेषता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म को सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप कंपनी हिग्स फील्ड AI ने केवल 14 दिनों में 15 लोगों की टीम के साथ तैयार कर दिया था, जो कि दुनिया की पहली AI फिल्म बन गई है हेल ग्राइंड। इसका नाम याद रखिएगा, जिसको कांस फिल्म में शामिल किया गया। आगे देखिएगा, पहलाज निहलानी CBFC के पूर्व अध्यक्ष हैं। बॉलीवुड के वरिष्ठ फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो पहलाज निहलानी हैं, इनका अभी निधन हो गया हाल ही में, जिनका संबंध भारतीय फिल्म से भी रहा है। ये फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष थे, तो इनके बारे में याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ये हमारे द्वारा जारी की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें आपको करंट अफेयर्स की बुक अभी मार्केट में मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की बुक 15 तारीख तक आपके सभी नज़दीकी बुक शॉप्स में उपलब्ध होंगी। संविधान की बुक भी बनकर तैयार हो गई, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के व्याकरण की बुक मार्केट में अवेलेबल है और इसके अलावा जितने भी आपको बुक दिखाई दे रहे हैं, इनके सॉल्ड पेपर भी आपको छत्तीसगढ़ में सभी बुक शॉप पे अवेलेबल मिलेंगे। आप प्रीमियर आधार IAS की बुक चाहिए करके इनका
मांग कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, आप इनको पढ़ने के बाद अपने फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको करंट अफेयर्स के वीडियो कैसे लग रहे हैं ये बताना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। फिर ही जल्द से जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा नए वीडियो के साथ, नई समसामयिकी घटनाओं के साथ, कल की नई समसामयिकी घटनाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।